लैंग्वेज वाला मैथ जो भी होता है ना, जब तक आप उसके भाषा को नहीं समझ पाइएगा तब तक आप कितनों रिवाइजिंग कर लीजिए, याद भी करके चले जाइएगा, हो सकता है बीच में एक लाइन भूल जाइएगा। और याद रखना बड़ा मुश्किल, सबसे दुनिया कठिन काम है गणित में याद रखना स्टेप को। हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं ना मैथ से, हम लोग को पता है, हम लोग रट रट के ग्रेजुएशन मैथ से पास किए। तो उतना बढ़िया से क्लियर ग्रेजुएशन का उतना बढ़िया से लोकल में समझा भी नहीं पाता है ना। तो हम लोग रट रट के पास, रटना बहुत मुश्किल काम है। तो रटने पहले समझ को विकसित कीजिए, समझ को क्या कीजिए, विकसित कीजिए, सोचने का क्षमता बढ़ाइए। जब सोचने का क्षमता बढ़ा दीजिएगा, ये सवाल नहीं छोड़ के दूसरा सवाल आ जाए दूसरा भाषा में बना करके, सो भी आप बना लीजिए। अब यहाँ पे समझिए कि कितना नंबर है, ये है आपका कितना नंबर, 5 नंबर। समझिए एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी, पहले रफली समझिए उसके बाद बनाएंगे। एक सब्जेक्ट है गणित का, एक सब्जेक्ट किसका, गणित का, और एक सब्जेक्ट है किसका, अंग्रेजी का। समझिए बात, दोनों टेस्ट दिया कौन, शेफाली दोनों टेस्ट दिया, गणित का भी टेस्ट दिया और अंग्रेजी का भी टेस्ट दिया। उसको नंबर आया 30। कितना नंबर आया, 30। गणित और अंग्रेजी में जितना भी नंबर आया उसको जोड़े तो कितना आया, 30 नंबर। गणित और शेफाली को गणित और अंग्रेजी में कितना नंबर मिला, 30 नंबर। अब कंडीशन समझिए, कंडीशन क्या था, अगर गणित में 2 अंक ज्यादा, गणित में कितना बोलिए, गणित में 2 अंक ज्यादा मिलता, 2 अंक, सुनिए, गणित में 2 अंक ज्यादा मिलता, गणित प्लस 2 करती, गणित में 2 अंक ज्यादा मिलता, और अंग्रेजी में 3 अंक कम। गणित में 2 अंक ज्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आता है, 210 शायद। यस सर, 210 ही है ना। यस सर, 210 आता है। तो बताना है कि गणित में कितना अंक आया और अंग्रेजी में कितना अंक आया। समझे बात को, बात यहाँ पे समझिए। शेफाली एक लड़की है, मान लीजिए लड़का जो भी है, वो 2 परीक्षा दिया, गणित और अंग्रेजी का परीक्षा दिया। गणित और अंग्रेजी में नंबर आया, टोटल नंबर उसका कितना, 30। टोटल नंबर कितना आया, 30 आया। अब कंडीशन कर रहा है, अगर 2 अंक गणित में ज्यादा मिलता, गणित में कितना अंक ज्यादा मिलता, 2 अंक ज्यादा मिलता, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, और दोनों को आपस में गुना कर दे तो वो क्या हो जाता है, 210। तो हमको बताना है कि शेफाली गणित में कितना नंबर लाया और अंग्रेजी में कितना नंबर लाया। अब यहाँ पे समझिए, तो दोनों मिला करके कितना है, 30 है। 30। अच्छा, आपको हम पूछते हैं, अगर गणित में 10 नंबर लाया मेरे भाई, तो अंग्रेजी में कितना होगा, बोलिए। 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 देंगे तब ना 30 पूरे। इसको प्राप्त कैसे किए कि यहाँ पे जो रखे उसको 30 में हम क्या कर दिए, घटा दिए। 30 में 10 घटाए तो कितना आ गया, 20। अगर गणित में 15 है तो अंग्रेजी में कितना, 15। ये 15 कैसे आया, 30 में ये 15 घटा के ये 15 बचा। अगर गणित में x है तो अंग्रेजी में कितना बता दीजिए, x माइनस, गणित x माइनस कितना, 30। या ऐसे भी बोल सकते हैं 30 माइनस x, क्या बोल सकते हैं, 30 माइनस x। टोटल 30 है ना, 30 माइनस क्या बोल सकते हैं, x। तो पहले हम इसको गणित में मिल गया x, और इसको अंग्रेजी में मिल गया 30 अंक कम, मतलब x माइनस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि गणित में प्राप्तांक क्या है, प्राप्तांक गणित में प्राप्तांक x है, कितना है, x। हम मान लिया कि गणित में कितना नंबर लाया है, x नंबर को लाया, ठीक है। तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 30 है भाई, दोनों को मिला के 30 है, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 30 माइनस, यहाँ तक बात समझे। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। कहता है गणित में 2 अंक ज्यादा, तो गणित में x था तो 2 अंक ज्यादा कर दीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब कहता है अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में इतना, इसमें 3 कम कर दीजिए। 30 माइनस x तो पहले से था, इसमें 3 हम कम कर लेंगे। तो दोनों को जब आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो कितना आता है, 210। मामला यहीं तक है, उसके बाद कोई मामला नहीं है। अब खाली क्या करना है, जोड़ घटा गुना भाग करना। मैथ यही तक था, समझना। अब देखिए,
x प्लस 2 हो गया, समझिए आप। अब यहाँ पे देखेंगे तो 30 में 3 घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 210। सिंपल है, गुना कर दीजिए, इसको पकड़िए दोनों से लपेट दीजिए, इसको पकड़िए दोनों से लपेट दीजिए, तो x गुना 27 तो कितना हो जाएगा 27x है ना। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ में प्लस छुपा प्लस माइनस माइनस x गुना x तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 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 27 दूनी कितना हो जाएगा बोलिए 27 दूना कितना 54। अब प्लस माइनस माइनस 2 गुना x तो 2x बराबर 210। एकदम जगह रहिए, सोइएगा नहीं। अब हमारे पास है मैं यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इसको पहले ले, मतलब कि या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो असेंडिंग, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको घटा दे, बड़ा पावर को पहले लिखते, ठीक है। x पावर माइनस यहाँ पे x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और 27x में 2x घटा देंगे तो कितना x बचेगा 25x बचेगा ना। 27 में 2 घटा देंगे 25 बचेगा ना, प्लस इसलिए क्योंकि ये प्लस, ठीक है। अब प्लस कितना 54 बराबर 210। अब काम करिए, इसको माइनस वाला इसको प्लस लाना, क्या करना प्लस लाना, प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। जब इसको भेजेंगे तो सबको भेज देंगे, तो इसको भेजेंगे तो x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, इसको भेजेंगे तो माइनस 25x आ जाएगा, इसको भेजेंगे माइनस 54 हो जाएगा, और उधर जो था तो बैठा हुआ है ही, बाकी इस साइड में खाली हो है ना, लेफ्ट हैंड खाली। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 25x कितना x है 25x 54 और 210, तो 210 में 54 घटा दीजिए, 210 में 54 घटाइए कितना होगा 10 में 4 गया 6 है ना, कितना 6, और यहाँ पे 10 में 5 गया 5 156 है ना, सही है 156 प्लस 156 बराबर 0। गुणनखंड विधि चलेगा गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करना पड़ता है, उसके बाद उसका खंड करना, गुणनखंड करेंगे बीच वाला पुराना जोड़ करके या घटा करके, जोड़ करके घटा करके बीच वाला आना चाहिए, और गुना करके हमारा AC आना चाहिए, मतलब A और C को गुना करने पर जो आता है वही आना चाहिए। अब 156 को हम तोड़ते हैं, 156 को क्या करते हैं तोड़ते हैं, तो तोड़िए तो 2 से पहले 7 दूनी 14, और यहाँ पे कितना बजा भाई 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 से 3 दूनी 6 9 दूनी 18, और 3 से 13 तिया 39। देखिए कोई जुगाड़ लगाइए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 13 कितना 12 13 कितना पकड़ा गया ना। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 13 कितना 25 लाना है, तो माइनस में लाना है, तो दोनों में माइनस में लाना है, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा माइनस, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर कितना हो गया 0। ए भाई देखो इधर, अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस यहाँ पे 13 बचेगा, माइनस यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो x, अब माइनस प्लस माइनस 13 गुना 12 कीजिएगा तो 156, 13 गुना 12 कीजिएगा तो 156, तो x माइनस कितना हो गया 12, और फिर x माइनस कितना हो गया 13 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर कितना हो गया 12, और फिर x बराबर कितना हो गया 13, मतलब एक इसमें उसको कितना मिला है 12 और एक में आपको क्या मिला किसी, जब 12 मानिएगा, अगर 12 में देखिए गणित में अगर 12 मिलेगा तो 12 में ये घटा दीजिए तो 18 हो जाएगा, 18, अगर इसमें 13 आएगा तो 13 में घटा दीजिए।